हमारे दुश्मन को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कसम व खुदा वो दो हस्तियों की है, एक रब के महबूब मुस्तफ़ा की और दूसरी इस्लाह रैब किताब कुरान की। इसकी बहुत टेंशन है और याद रखिए ये इनको टेंशन ही रहेगी क़यामत की सुबह तक। अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत भी फरमाएगा और कुरान की भी हिफाजत फरमाएगा। इन कमीनों ने तो जलाने की कोशिश की ना, बदबख्तो। बुजुर्गों, मैं सुन रहा था किसी आलिम को, वो कह रहे थे कि जिस वक्त अंग्रेज़ ने बरसगीर पे हमला किया था ना, शायद कहीं पढ़ा भी है मैंने, तो उसने सबसे पहले कहा था कि इनकी कुरान किताब ख़त्म की जाए। कुरान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हफ़ाज़ कुरान को फांसियाँ दी थी, यहाँ तक कि 3 लाख हाफिज फांसियाँ दी गए थे। फिर वो कहीं से गुज़र रहा था तो उसने देखा कि आवाज़ आ रही है कुरान की, तो सुना एक हाफिज़ कुरान नबीना था जो दूसरे को कुरान की तालीम दे रहा था। उसने कहा नहीं, बदबख्तो तुम कितने कुरान जलाओगे, कितने कुरान जलाओगे। ये हम मस्जिद में बैठे हैं, यहाँ अगर एक कुरान न भी हो ना, कसम बखुदा सारी अलमारियों से उठा दिए जाए, यहाँ भी 12-14 सीने ऐसे हैं जिनमें अल्लाह की लारैब किताब है। यार कुरान को कौन गायब कर सकता है। यार समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, आप देखें, आप बड़े बड़े इश्तिहार पढ़ते होंगे नौकरियों के, स्कूल में टीचर की ज़रूरत है, आपको इश्तिहार मिलेगा, फ़लाँ डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको इश्तिहार मिलेगा, फ़लाँ बंदे को एक चौकीदार की ज़रूरत है, इश्तिहार मिलेगा, फ़लाँ बंदे को एक कीपर की ज़रूरत है, इश्तिहार मिलेगा, सफाई वाले की ज़रूरत है, इश्तिहार मिलेगा, किचन के लिए किसी बावर्ची की ज़रूरत है, इश्तिहार मिलेगा, अखबारें उठाएं भरे पड़े हैं इश्तिहार। लेकिन याद रखिएगा ये 2 माह के बाद रमज़ान शरीफ आने वाला है, हज़ारों मसाजिद हैं और हज़ारों लाखों अरबों मसाजिद के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, कुरान सुना जाता है। आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगा कि फ़लाँ मस्जिद के लिए हाफ़िज़ कुरान की ज़रूरत है। लोगों मसाजिद थोड़ी हैं, मसाजिद थोड़ी हैं, लेकिन इस लारैब किताब के हाफ़िज़ ज़्यादा। वो कुरान तो मिटाना चाहते हो। ओ बेवकूफ़ो, तुम्हें किसने बताया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। ये क्यों नहीं हुआ। इन्होंने पीछे सर्च की थी कि देखो हो सकता है कुछ तब्दीली आई हो, जदीद दौर आ गया है, हो सकता है अहद अबू बकर में नुक्तों की तादाद ज़्यादा हो और आज कम हो, उस वक्त बा की तादाद ज़्यादा हो आज कम हो, अलिफ़ की तादाद जो कुरान में जितनी दफ़ा अलिफ़ आया है वो ज़्यादा हो आज कम हो। कसम ब खुदा तहक़ीक़ करने के बाद इस नोयत पे पहुँचे कि जितने नुक्ते अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में थे आज भी इतने ही नुक्ते हैं। जितनी ज़बरें उस दौर में थी इतनी ज़बरें आज भी हैं, जितनी पेशें उस दौर में थी इतनी पेशें। बाकी तौरात में इन्होंने तब्दीली कर दी, हालांकि तौरात भी किसने नाजिल की, अल्लाह। वअंज़लना तौरात फ़ीहा हुदम व नूर, कुरान कहता है हमने तौरात नाजिल की, फ़ीहा हुदम व नूर, तौरात में हदायत भी है नूर भी है। तौरात उसने नाजिल की, लेकिन उसने नहीं कहा कि तौरात का ज़िम्मा मेरे है, मेरे ज़िम्मे तौरात की हिफाजत है, कहा नहीं। इंजील उसने नाजिल की, लेकिन नहीं कहा इंजील की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। ज़बूर उसने नाजिल की, लेकिन नहीं कहा ज़बूर की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने नाजिल की, तुम तब्दील करो, तुम फाड़ दो, तुम चेंजिंग करो, कोई बात नहीं।
तुम इब्तदाई बच्चे हो, तुम छोटे हो, छोटों का काम ही यही है, कभी फाड़ देना कभी लिख देना, कभी फाड़ देना कभी। बच्चों का काम, आप स्कूल में बच्चा दाखिल करवाएं पहली दूसरी तीसरी बच्चे का, उसका काम ही यही है, कभी वो किताब फाड़ देगा, कभी ऊपर से अपनी तरफ से लिख देगा। और फरमाया तुम छोटे हो, तुम यहूदियों तुम छोटे हो, ईसाइयों तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, कोई बात नहीं, फाड़ दो लिख दो, इसलिए कि अभी छोटे हो। तुमसे बड़ी एक उम्मत आने वाली है, तुमसे बड़ी एक उम्मत आने वाली है, वो न फाड़ेगी न लिखेगी, वो न फाड़ेगी न लिखेगी। क़यामत की सुबह तक कुरान पाक में न कोई अपनी तरफ से कुछ लिख सकता है, न कोई अपनी तरफ से फाड़ सकता है। उसने हिफाजत का जिम्मा ले लिया। क्यों? पता था मूसा आए हैं चले जाएंगे, मैं ईसा को भेज दूंगा, ईसा आए हैं चले जाएंगे, मैं मोहम्मद अरबी को भेज दूंगा। जब रसूलुल्लाह को भेज दिया, अब पता है क़यामत की सुबह तक कोई नबी नहीं। अगर कोई आना होता वह फ़र्ज़ महाल हो सकता। और ये भी ज़हन में रखिए, आप ना कुरान उठाएं, तर्जमों वाले 4 उठाएं, एक अहले सुन्नत व जमात का, एक अहले देवबंद हज़रात का, अहले हदीस हज़रात का, शिया हज़रात का, 4 किस्म के कुरान उठाएं और उनके तर्जमे मैच करें। उनके तर्जमे असलम साहब नहीं मिलेंगे, उनके तर्जमे। तारिक साहब कुरान तो उसी ने नाजिल किया ना, जो आप तर्जमा कर रहे हैं वो भी उसी का नाजिल किया हुआ है, जो मैं कर रहा हूँ वो भी उसी का नाजिल किया हुआ है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, हम मुसलमानों ने भी कसर नहीं छोड़ी। 4 लोगों के तर्जमे उठा लें, सेम नहीं मिलेंगे। दरमियान में हमने भी तारीफ़ की है, तर्जमों में चेंजिंग की है, लेकिन आप 4 की मिसाल मैं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ करोड़ा कुरान उठा लें, तुम्हें तर्जमे में भी तो चेंजिंग मिल जाएगी, लेकिन कसम बखुदा कुरान के किसी एक लफ्ज़ में चेंजिंग नहीं मिलेगी। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आप पाकिस्तान का कुरान उठाएं, इंडिया का उठाएं, सऊदीया का उठाएं, शाम का उठाएं, ईरान का उठाएं, जो मर्ज़ी कुरान उठा लें, इबारत यही होगी। लहजे में चेंजिंग आ सकती है। सऊदीया वालों ने किसी और लहजे में पढ़ा, पाकिस्तानियों ने किसी और लहजे में पढ़ा, मिस्रियों ने किसी और लहजे में पढ़ा, लेकिन वर्ड वही है, इनमें चेंजिंग नहीं। क्यों? इसलिए कि फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये हमने ज़िक्र नाजिल किया है, ये हमने ज़िक्र नाजिल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर ज़हन में रखिएगा, ये जो कुरान आप और मैं पढ़ते हैं ना, ये कुरान सिर्फ इधर नहीं, ये अल्लाह पाक फरमाता है लोहे महफूज पे भी मैंने महफूज करके रखा हुआ है। लोहे महफूज पे भी ये लिखा हुआ है। ये ऐसे ही है, उसका अक्स है, उसकी कॉपी है, उसकी नकल है, लेकिन है सेम, है सेम। नकल जिस वक्त आप करवाते हैं तो उसमें चेंजिंग नहीं आती। फोटोकॉपी का ज़माना है, मैंने एक लेटर लिखा, अली भाई को कहा यार ये कॉपी करवा के लाएं, मुझे बताएं उसमें चेंजिंग होगी? जो असल हुई वही नकल। और जो रब्त है कुरान का असल के साथ, असल लोहे महफूज पे, नकल इस दुनिया में, और इसका रब्त लोहे महफूज के साथ है। लोहे महफूज से जबरील लाए नबी अकरम नूरे मुजस्सम तक। मेरे मुस्तफ़ा ने जिस तरह तौरात लिखी हुई आई, तौरात एक
तख्ती के ऊपर रब्बुल आलमीन ने लिख कर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले की। इंजील लिखी हुई आई, ज़बूर लिखी हुई आई, लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान तेरी शान पे, कुरान लिखा हुआ नहीं आया। लिखा वहाँ है। फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, फरमाया ये मेरे मुस्तफ़ा के लिए हुक्म लेके जा। रसूलुल्लाह के पास आए, रसूलुल्लाह को सुनाया, मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा को सुनाया, सहाबा ने ताबीन को सुनाया, ताबीन ने तबा ताबीन को सुनाया। चलता 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 क़यामत की सुबह तक ये उस्तादों की ड्यूटी है, एक सीने में दूसरे सीने में मुंतकिल करते जा रहे हैं। ये चवल समझते हैं कि ये किताब है इनकी, इनको हम जलाएंगे तो ये मर मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनका कानून ख़त्म हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये कानून किताबों में नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के सीनों में है। ये चलता आ रहा है और क़यामत की सुबह तक ये कुरान चलता रहेगा। तकलीफ़ क्यों है मैं आपको बताता हूँ। तकलीफ़ इसलिए है, कुरान कहता है या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर। कुरान की जब कुरान तारीफ़ करता है कि कुरान क्या है, तो रब फरमाता है लोगों तुम्हारे पास वो आ गया जो मौइज़ा है, जो वाज़ है, नसीहत है, यानी ऐसी किताब मैंने तुम्हारे लिए नाजिल किया है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल नरम हो जाते हैं। कुरान दिलों को नरम करने के लिए आया। किसके लिए आया? नरम करने के लिए आया। कुरान से मुखालफत क्यों है, मेरे मुस्तफ़ा से मुखालफत क्यों है? क्योंकि ये कुरान और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी है जो लोगों के दिलों को नरम करते हैं। ये चाहते हैं ये साइड पे हो जाएं। कुरान कहता है कि लोगों, कुरान दिलों को नरम करने के लिए आया। जिस तरह एक सख्त ज़मीन हो ना, उसके ऊपर आप जो भी फसल बीजेंगे वो फसल नहीं होएगी। फसल बीजने से पहले ज़मींदार उसको नरम करता है, नरम करने के बाद उसमें बीज डालता है, फिर वो फसल उगती है। तो कुरान कहता है या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़ा, कुरान मौइज़ा है, कुरान तुम्हारे दिलों को नरम करता है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, नरम करने के बाद तुम्हारे दिलों में जितना मैल कुचैल है, ये रब की लारैब किताब उसको दूर कर देती है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ा, लोगों कुरान वो किताब है जिसमें हमने शिफा नाजिल फरमाई। हमने यूँ समझा कि कुरान इसलिए आया है कि कोई बंदा मर नहीं रहा तो उसकी जनाब मैयत के सामने कुरान पढ़ें तो उसकी डेड बॉडी से रूह जो है वो जल्दी निकल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। सिर्फ कुरान इसलिए नहीं है, कुरान एक मुकम्मल तेरे मेरे लिए असूल है। कुरान का सुबह दर्स होता है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ इख्तिताम करूँ? कसम बखुदा जहाँ भी मुश्किल आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के ज़रिए दूर फरमाए। जो भी मुश्किल है, कुरान एक दस्तूर है, कुरान एक कानून है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबिया है, घर में होती हैं, कभी इस हालत में होती हैं, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह मेरी ये हालत होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे घर कोई ना आए, कोई ना कोई आ जाता है। या रसूल अल्लाह मेरी ऐसी हालत होती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये क्यों आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सकूत फरमाया, रब्बुल आलमीन ने जबरील को भेजा। कुरान क्यों नाजिल हुआ सुनिए, जबरील को भेजा। ये तेरे मेरे लिए पूरा कानून है, हमने इसको समझे ही नहीं है ये क्यों नाजिल हुआ। जबरील को भेजा, जी रब्बे जलील। फरमाया जा। कि अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया जा और जाकर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ए ईमान वालो, जब तुम घर जाओ तो फ़ौरन घर दाखिल ना हो जाया करो, घर दाखिल होने से पहले इजाज़त मांगा करो, इजाज़त मांगने के बाद अहले खाना को सलाम दिया करो, उसके बाद घर दाखिल हुआ करो। ये तुम्हारा रब कुरान में तुम्हें हुक्म दे रहा।
जितनी भी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए परेशानियाँ आई, जो भी मसला बना, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगी, लोगों ने गलत इल्ज़ाम लगाए, रसूलुल्लाह परेशान है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा परेशान है, अबू बकर सिद्दीक़ परेशान है। क्या करें? रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अलीम। ऐ मेरे महबूब, आप परेशान ना हो, ये जो बोहतान लगा रहे हैं ये झूठे हैं, तेरी आयशा सच्ची है। जहां से भी आप कुरान को खोलें, तो फिर ये तो आज चाह रहा है ना, ये जब मेरे आका, कुरान खुद कहता है, जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ था ना, उस वक्त के यहूदियों ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये रिक्वेस्ट की थी, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामलात ऐसे नहीं चलते, जैसे आपकी मंशा है ऐसे काम नहीं चलते। मामला ये होता है कि कोई भी काम है उसमें कुछ लो और कुछ दो का मामला होता है। आप अपनी जिद पे अड़े रहें, हम अपनी जिद पे अड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अपनी मनवाओ, कुछ मेरी मानो, यही उसूल है ना। आप दुकान पे भी गए हैं, ये आसा लेना है, कितने का जनाब? ये 4000 का जी। नहीं यार 2000 का दे। नहीं 4000। हद क्या होगी? चल यार कुछ तू ऊपर आ, कुछ मैं नीचे आता हूँ। 2000 की बजाय तू 3000 कर, मैं 4 की बजाय 3 पे आ जाता हूँ, दरमियान में हमारा आपस में सौदा तय हो जाएगा। यही यहूदियों ने कहा, ऐ मोहम्मद ये कुरान मंजूर नहीं है, आप ऐसा करें, कुछ हमारे साथ कंप्रोमाइज करें, कुछ आप मेरी माने, कुछ हम आपकी मानते हैं। ये जो कुरान है इसको ऐसा करें, या बदल दें या इसकी जगह कोई और लाएं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जब ये कहा तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, एक ज़बर ज़ेर का भी फर्क न करना, मानते हैं तो माने, नहीं मानते तो जाएं जहन्नम। मेरे महबूब, जो मैंने कुरान नाजिल कर दिया, बल्कि जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल होता था, रब्बुल आलमीन फरिश्तों की जमात को भेजता था, ऐ फरिश्तों जाओ, हो सकता है शैतान दरमियान में चेंजिंग करा दे, लेकिन जो मैं रब कुरान नाजिल कर रहा हूँ, जिस तरह मैं नाजिल कर रहा हूँ, मेरे मुस्तफ़ा के कल्ब में इसी तरह तुम उतार दो। बड़ी इनकी काविश थी उस वक्त भी यहूदियों की, ये कुरान चेंज हो जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं मुसलमानों, ये कुरान की इज्जत, कुरान की अजमत, कुरान की हिफाजत के सदियां गुजर गई हैं, आज भी कुरान चेंज नहीं हुआ और क़यामत की सुबह तक भी कुरान चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ फ़र्क ये है लोगों, आपने और मैंने कुरान को देखा नहीं है, कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान को समझा नहीं है। जब तक हम कुरान को नहीं समझेंगे, वो बेचारे परेशान हैं, किन्होंने समझ लिया, उनको नहीं पता कि हमने नहीं समझा। कुरान समझा है हमारे अबू बकर ने, कुरान समझा है हमारे उमर ने, मौला अली ने, उस्मान गनी ने, हमने तो कुरान को समझा नहीं। इसके बावजूद भी कुरान कसम ब खुदा ऐसी किताब है, अगर तेरे घर में और मेरे घर में हो तो इसकी वजह से अल्लाह पाक बरकतों का नज़ुल फरमाता है।